आप लोग अभी तक हमने देखा कि कलयुग में लाखों सालों का जो कलयुग होता है वो कैसे चलता है। उसके बाद फिर हमने देखा कि कलयुग में बनने वाली जो मनुष्य सभ्यताएं होती हैं तो उसके जो प्रथम चरण है तो उसमें जो मनुष्य सभ्यता जो 5 से 5.5 हजार वर्षों की होती है वो कैसे चलती है। फिर हमने उसके बाद देखा कि समय चक्र में जो 12 हजार दिव्य वर्ष हैं जिसे हम पुराणों में पढ़ते हैं तो वो कैसे बनता है, और जो 12 हजार का उसका रिवर्स जोड़ने पे बनता है, जो एक 24 हजार का सालों का एक समय चक्र बनता है वो कैसे चलता है। फिर हमने उसके बाद देखा कि मनवंतर कैसे चलता है, मनवंतर में बनने वाले 4 युग कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि ब्रह्मा जी के कल के हम मध्य में पहुंच चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं कि दैव चक्र क्या है और ये कैसे चलता है। तो दैव चक्र जो हमने आप अमूमन जो पाश्चात्य विज्ञान में आप पढ़ते या सुनते होंगे वॉबलिंग। जो जैसे जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारामंडल हैं, आकाशगंगा है, जितनी भी ब्रह्मांड में चीज़ें हैं वो सब एक वाइब्रेट होती हैं, उनमें एक ऊर्जा एक वाइब्रेशन से निकलती रहती है, जो वाइब्रेशन होती है। तो वो जो वाइब्रेशन होती है वो एक वॉबलिंग शेप में भी लेती है। जो वॉबलिंग होती है तो वो होती है वो असल में जो हम ओंकार होता है वो उसका ध्वनि होता है। जैसे आप यूट्यूब वीडियो में या फिर किसी वीडियो में आप सुनते होंगे कि ग्रहों की एक आवाज़ आती है जो एक कुछ हद तक ओंकार जैसी लगती है। तो वो जो ध्वनि जो वाइब्रेशंस होती हैं ये सब एक ओंकार होती है। तो जो इसका उस कारण जो बनता है जो वॉबलिंग, तो वो वॉबलिंग कुछ जो आप देख रहे समय चित्र में वो इस तरीके कुछ इस तरीके से बनता है जिसे हम दैव चक्र कहते हैं। हाँ, तो इस चक्र में जैसा आप देख सकते हैं कि जिसमें एक बिंदु से एक लगभग शुरुआत होता है, फिर आगे धीरे धीरे चक्र बड़े होते चले जाते हैं और एक अधिकतम एक बड़ा चक्र के रूप में निर्माण ले लेता है। तो आइए समझते हैं कि ये चक्र चलते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। तो अब इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो छोटा चक्र होता है, जैसे हम जहाँ से शुरुआत होती है लगभग उसे हम कलयुग कहते हैं। फिर उससे जो बड़ा चक्र होता है द्वापर युग, उससे बड़ा त्रेता युग और उससे बड़ा सतयुग होता है। और जिस तरीके से मनवंतर में हम युगों का विभाजन देखते हैं कि सतयुग 28.8 साल का होता है, त्रेता युग 21.6 साल का होता है, चतुर्युग का होता है। तो यहाँ पे द्वापर युग में 14.4 चतुर्युग का होता है और कलयुग में 7.2 चतुर्युग का होता है। तो वैसे ही यहाँ पे सेम वही संख्या में बस सालों में यहाँ पे पृथ्वी पे ये घटती हैं। ऐसे ही ये सभी सूर्य और जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सब में घटती हैं। बस ये है कि हर एक का अपने अनुसार उनका युग चक्र अलग होता है। तो हमारे जो पृथ्वी है तो पृथ्वी में हम जो वॉबलिंग ऑफ जो करते हैं, जो दैव चक्र हुआ उस चक्र को और इसकी आयु होती है 72 सालों की। तो ये 72 सालों पे इनके पूर्ण होने पे ये अपने ध्रुव का जो ध्रुव है वो एक डिग्री आगे खिसक जाता है। जिसे आप पाश्चात्य विज्ञान में प्रेसेशन के नाम से जानते हैं कि जो एक धीरे धीरे एक एक डिग्री करके खिसकता जाता है और जो पोल स्टार है वहाँ से वो सभी वो घूमता हुआ आता है और जिसे पूर्ण करने में लगभग 24 से 26 हजार के बीच का एक समय कारण एक कालखंड लगता है। तो ये जो कालखंड है तो वो 24 से 26 हजार साल का, तो उसमें ये हर एक डिग्री का पे एक ये वॉबलिंग बनती है। तो जो वॉबलिंग होती है वो उसमें ये 4 युग बनते हैं जो 72 सालों का होता है। तो आइए अब देखते हैं कि जो 72 साल है तो यहाँ पे ये बनते चलते कैसे हैं। अब आप इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये कि जो जैसे कि हमने शुरुआत की, जैसे कलयुग से एक चक्र से हम शुरुआत लेते हैं उदाहरण के रूप से, तो वो कलयुग से शुरुआत होकर पहले द्वापर फिर त्रेता फिर उसके बाद सतयुग। तो जब सतयुग पर जब 72 साल का जब पूर्ण होता है तो जब पृथ्वी एक डिग्री आगे खिसकती है तो उसके बाद जो दूसरा चक्र शुरू होगा वो सतयुग से ही शुरू होगा, फिर सतयुग से फिर त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। और फिर जब 72 साल का कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर एक पृथ्वी का जो ध्रुव है एक डिग्री आगे खिसक जाएगा और फिर वहाँ से फिर कलयुग से शुरुआत होगी। तो इस तरीके से ये चक्र चलते ही रहते हैं कंटिन्यूएशन में। तो ये सदैव चलता ही रहेगा और ये जो चक्र होता है ये हमेशा ये सप्तर्षि की का जो तारगण है उधर की तरफ पोल स्टार की तरफ एक केंद्र करके चलता रहता है। तो वो उधर की तरफ घूमता है।
तो हम जितने भी आकाशगंगा में हैं तो वो कहीं ना कहीं जितने वो इधर के सप्तऋषि की तरफ जहाँ सृष्टि चल रही है वहाँ पे उधर की तरफ केंद्रित किए होते हैं, जिससे कि यहाँ पे सप्तऋषिगण अपना प्रभुत्व मानते हैं और सृष्टि को आगे विस्तार करते हैं। अभी अभी विस्तार कैसे करते हैं तो आइए समझते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो वेद को पढ़ते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो ये यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद होता है, ये प्राण के भाव से चलता है। तो जो प्राण के भाव से चलता है, तो ये जो ओंकार जो ध्वनि से जो वोबलिंग्स होती हैं, इसके माध्यम से ये यहाँ पे सप्तऋषि अपनी मृत्युलोक में सृष्टि को निर्माण करते हैं। तो जब सभ्यता का जब शुरुआत होती है पृथ्वी पे, तो जब भी मृत्युलोक में, तो जिस महाखंड में जो महाभूभाग में जो सभ्यता निर्माण होती है, तो जिस तरफ का ध्रुव टिल्ट होता है, जिनमें झुकाव होता है, उस तरह की जो सभ्यता का विस्तार बहुत तेज़ी से होता है। तो जो विस्तार होता है उसके कारण क्या होता है, 3 वेद होते हैं हमारे, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो ये तीनों वेदों की वजह से उसमें वहाँ पे प्रबल शक्ति आती है और उसकी क्षमता बढ़ती है वहाँ के साम्राज्यों की। तो इस तरीके से यहाँ पर साम्राज्य बढ़ते हैं। तो ये अब जो 3 वेद होते हैं वो इसी के ऐसे 72 युग के चक्र में चलते हैं। अब ये जो युग के जो चक्र होते हैं, तो इनमें जो गैप है समझाने के लिए बहुत बड़े हैं, लेकिन अमूमन जब ये देखेंगे तो बहुत माइनर से गैप डिफरेंसेस होते हैं। बहुत रिंग पतले पतले गैप पे ही, मतलब कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर पे ही ये कुछ बनते हैं, बहुत ज़्यादा गैप्स नहीं होते हैं। तो सब उदाहरण के लेते हैं, जैसे यदि हम कलयुग का देखें तो 7.2 साल का होता है। तो जैसे ही ख़त्म होगा तो दूसरा 7.2 साल का एक चक्र दूसरा शुरू हो जाता है। तो ये 14 मिला के 14.4 साल का एक युग बनता है। और फिर द्वापर युग है, तो ये लगभग 7 से होंगे, बहुत कम माइनर डिफरेंस पे पता चलता है। तो यदि विज्ञान आज की तारीख में इतना माइनर डिफरेंस को पकड़ पाता है, तो 14.4 करके डिफरेंसेस पे मिलेंगे। अन्यथा उनको 28.8 का एक डिफरेंस, फिर 21.6 साल का त्रेता युग सीधा, और फिर सतयुग आपका मिलेगा ये 28.8 का दुगना, यानी 57.6 साल का एक ये चक्र मिलता है। तो 3 चक्र या 4 चक्र उनको मिलेंगे। उनका जो इनमें डिस्टेंस होता है बहुत माइनर से होते हैं, जिसको समझ पाना में ये विज्ञान को बड़ा वो कितना किस हद तक पहुंचा है। अब आइए समझते हैं कि हमारा जो अथर्ववेद है, जो जो वो कैसे इसमें यहाँ पे आता है, क्योंकि अथर्ववेद का जो का विज्ञान है वो अलग चलता है वहाँ पे। तो उसका विज्ञान, उसका जो आधार होता है वो चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा के माध्यम से यहाँ पे सृष्टि में, यहाँ मृत्युलोक में ये उसके प्रभाव आते हैं। तो मृत्युलोक में जो प्रभाव होता है अर्थात चंद्र के माध्यम से, मतलब का अर्थ है कि चंद्रमा रई होता है, जो असुर और सुर के दोनों को लेके चलता है बराबर की तरह। जिस तरीके से माँ की ममता होती है जब अपने दोनों बच्चों को लेके चलती है, ठीक ऐसे ही चंद्रमा अपने दोनों के पक्षों को लेके चलता है, सुर और असुर। तो जो प्रभावी होता है उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, जो कम प्रभावी होता है उसके कम झुकाव होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि मृत्युलोक में कि कहीं पे एकदम अर्थव्यवस्था में एकदम बाढ़ सी होती है, कि कोई देश या साम्राज्य बहुत फलता फूलता है आर्थिक रूप से, और तो कहीं ऐसा होता है कि जहाँ वह भूखे हालत होती है, वहाँ तंगी होती है और कर्जे में डूब जाता है देश। तो ये बहाव चलता रहता है। अब ये बहाव बनता कैसा है ये, तो इस बहाव को समझने के लिए हम जैसे पढ़ते हैं कि जितने भी पुराण हैं हमारे, जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें वहाँ पे 18 वर्ष का एक आपको आयु मिलता है। तो 18 वर्ष जो होता है ये बहुत ही यूनिक वैल्यू होती है, जहाँ पे जिसके जो चंद्रमा अपनी स्थिति वापस पोजीशन पे आता है। तो ये 18 साल का जो होता है चक्र होता है, तो इसे हम एक पाद कहते हैं। तो ऐसे 18 करके 4 जो पाद बनते हैं, तो ये 4 चतुर्युग बनता है।
तो इसमें और इस चतुर्युग में और जो हमने जो दैव चक्र का युग था उसमें फ़र्क यह है कि बाकी युगों में उसमें जो युग बनते हैं उसमें युगों के अनुसार आयु घटती है, बट यहाँ परंतु यहाँ पर जो चंद्रमा के आधार पर बनते हैं ये एक समान रहते हैं। तो इसका जो एक समान रहने की वजह से ये 18 वर्ष का एक बनता है। और ये जो 18 वर्ष होते हैं ये हमारे उसके कारण आप मौसम में, जलवायु में इसके में बहुत उसमें भी आप देखेंगे कि ये 18 साल का बहुत महत्व मिलता है कि उसके हिसाब उसके अनुसार बदलाव आता है, क्योंकि मौसम और जलवायु के आधार पर ही हमारे जो अर्थव्यवस्था होती है वो प्रभाव डालती है कि कहीं पे जहाँ जैसे सूखा पड़ गया तो वहाँ के उस देश साम्राज्य की आर्थिक हानि हो गई, जहाँ पे अधिक हो गया तो वहाँ बाढ़ आ गई, या फिर अधिक मौसम में हो गया तो उसके कारण वहाँ पे भी नुकसान हो गया। जहाँ पे एक बैलेंस चलता है हमारा चंद्रमा या फिर जो जलवायु या फिर आप मौसम कहेंगे, तो वहाँ पे अर्थव्यवस्था बहुत फलती फूलती है। तो ये जो अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो वहाँ पे भी मिलता है। तो ये जो आधार है ये प्रकृति पे भी के माध्यम से ईश्वर असुर के प्रभावों की वजह से ये आगे कहीं कम घटना बढ़ना लगाता है। इसलिए अब 18 साल का ये जो महत्व ये चंद्रमा का कारण है। तो चंद्रमा के कारण की वजह से यहाँ पर जो स्थिति होती है वो वापस 18 साल में रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे चंद्रमा जिस पोजीशन में 18 साल पहले था वो वापस उसी स्थिति में आ जाता है, और इसी के कारण ये एक टाइम साइकिल का चक्र शुरू आता है। अब ये इसका यदि हम अध्ययन करेंगे, आप गूगल पर जाएंगे या कहीं सर्च करेंगे तो बाकी जो पुरानी सभ्यताएं थी जैसे ग्रीक हो गया, जितनी जो जहाँ पे ज्ञान विज्ञान पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, तो वहाँ पे भी आपको 18 का महत्व से पढ़ने को मिलेगा कि 18 का एक महत्व होता है कि हर चंद्रमा की पोजीशन से सेम आ जाती है। तो ऐसे ही आप आज के विज्ञान में देखेंगे तो वहाँ पे 18 करना होकर 18.6 का साल का एक टाइम साइकिल चलता है। यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो 18.6 टाइम ईयर का साइकिल का आपको जलवायु मौसम का मिलेगा, और 18.6 टाइम साइकिल का आपको इकोनॉमिक साइकिल मिलेगा देखने को पढ़ने को, कि जिसने जो यदि स्टॉक एक्सचेंज या प्रॉपर्टी इसका समझना चाहता है कि कैसे वर्क करता है एक टाइम साइकिल में, तो 18.6 टाइम साइकिल मिलेगा। अब पाश्चात्य में 18.6 का टाइम साइकिल और हमारे जो हिंदुओं का हिसाब से 18 साल, इसमें ये डिफरेंस या सिमिलरिटी क्या है? एक्चुअली असल में हम जो 18 साल जो देखते हैं वो चंद्र के कलाओं के अनुसार बने कैलेंडर से देखते हैं, और जो पाश्चात्य है वो सूर्य के रश्मि के हिसाब से अपना कैलेंडर बनाता है। तो हमारे जो चंद्रमा में जो होते तिथि होती हैं वो 6 होती हैं, और के अनुसार अधिक मास बनता है। तो जैसे जैसे तिथि 6 होती जाती हैं तो हर 3 साल में उसमें 3 साल में तिथि 6 होने के कारण एक महीना अधिक होता चला जाता है, तो अधिक मास होने के कारण 18 साल में 6 महीने बन जाते हैं। तो जो ग्रेगोरियन जिसे जो हम पाश्चात्य कैलेंडर कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, तो उसके अनुसार 6 मंथ यानी 6 महीने एक्स्ट्रा हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। तो यही कारण है कि जो आज के अगर में पाश्चात्य में आप सर्च करेंगे तो वहाँ 18.6 साल का एक कैलेंडर मिलता है, टाइम साइकिल मिलता है। वही चीज़ हम जब अपने हिंदुस्तान में देखेंगे तो वहाँ पे 18 साल का बनता है। तो इसी के अनुसार आप जो मौसम का है एल नीनो, जो आप सुनते हैं न्यूज़ में हर उसने एक साइकिल में आता है एल नीनो, और उसके प्रभाव होते हैं जो एक्सट्रीम होता है। फिर मेजर माइनर होता है आपका लूनर का। तो ये जितनी भी साइकिल्स होते हैं, ये लूनर स्टैंड स्टिल होता है, ये सब चीज़ें आपकी 18 साल में होती हैं, और इसी 18 साल के अंतराल में होते हैं। और इसी के कारण हमारा जो अर्थशास्त्र होता है, अर्थव्यवस्था होता है, वो भी 18 साल के गैप पे के टाइम साइकिल पे चलता है। तो